हंगामेदार रहा मॉनसून सत्र का आगाज। पहले दिन विपक्षी दलों के लगातार हंगामे की भेंट चढ़े दोनों सदन के सत्र। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से पहले विपक्ष ने किया भारी हंगामा। हंगामे के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने किया सदन को संबोधित। कैबिनेट में शामिल हुए नए मंत्रियों का परिचय कराते हुए विपक्ष पर साधा निशाना। मंत्री बने देश की महिला, मंत्री बने देश के ओबीसी, मंत्री बने देश के किसानों के बेटे, मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है। लोकसभा के बाद राज्यसभा को भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान लगातार विपक्ष ने किया हंगामा। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे पर पीएम मोदी ने जताई नाराजगी। विपक्ष की मानसिकता को बताया महिला विरोधी। पीएम ने कहा दलित, आदिवासी, एससी, एसटी मंत्री बने, लेकिन विपक्ष उनका नाम सुनने को तैयार नहीं। मंत्री बनी है, उनका परिचय हो रहा है। वो कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है कि जिसके कारण इस सदन में उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जताई नाराजगी। कहा सदन की मर्यादा तोड़ रहा है विपक्ष। सभी सदस्यों से की सदन में शांति बनाए रखने की अपील। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखें। ये उचित नहीं है। आप सदन की परंपरा गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर विराजे। इधर संसद में विपक्ष के हंगामे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साधा निशाना। कहा 24 साल से सांसद हूं, लेकिन पहली बार परंपरा को टूटते हुए देखा है। रक्षा मंत्री ने विपक्ष के रवैये को बताया निराशाजनक। मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है कि इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। विपक्ष के व्यवहार पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की निंदा। कहा दोनों सदन के पहले दिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखने को मिली। विपक्ष ने सालों से चली आ रही परंपरा तोड़ी। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने व्यवहार किया, उसको हम कंडेम करते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज दोनों सदनों में देखने को मिली। मॉनसून सत्र को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के सदन में हो सार्थक चर्चा की अपील। ये अपील की गई पीएम की ओर से। कहा हम सदन के भीतर और बाहर भी चर्चा चाहते हैं। पीएम ने सभी सांसदों से की सुझाव देने की अपील। प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो और सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले। मॉनसून सत्र को लेकर लामबंद विपक्ष से प्रधानमंत्री मोदी ने की अपील। कहा विपक्ष तीखे सवाल पूछे, लेकिन शांति से चलने दे सदन। जनता के सारे सवालों का देंगे जवाब। कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें। संसद में महिला मंत्रियों के परिचय पर विपक्ष की दखल पर भड़की नवनीत कौर राणा। कहा नए मंत्रियों का परिचय न होने देना ये महिलाओं का अपमान है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन का मायावती पर हमला। कहा प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देना सदन का अपमान है। मानसिक रूप से दिवालिया हो गया है विपक्ष। मंत्री का इन लोगों ने अपमान नहीं किया, पूरे देश का अपमान किया। आज महिलाओं को मंत्री बनाया गया था। ऐसी जात, ऐसी बिरादरी को जिनको कभी कांग्रेस ने पूछा नहीं था। कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान। कहा कोरोना, किसान, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार रहना चाहिए। संसद में रचनात्मक चर्चा की जरूरत है। सीएम अमरिंदर के घर हुई विधायकों की बैठक खत्म। निर्मल सिंह ने कहा कि सिर्फ विकास पर बात हुई। मीटिंग में तमाम विधायक हुए शामिल। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकातों का दौर जारी। मुख्यमंत्री ने नेता विपक्ष हरपाल चीमा के साथ पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू से मुलाकात की। पंजाब कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़ को सिद्धू कैप्टन के बीच दरार जल्द सुलझने की उम्मीद है। कहा कैप्टन का रुतबा जितना बड़ा है उनका दिल उससे ज्यादा बड़ा है। समय सब ठीक कर देगा।
कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का जितना बड़ा रुतबा है उससे भी बड़ा उनका दिल है, तो मुझे इसमें कहीं भी किसी किस्म की किंतु परंतु अगर हर एक चीज का एक समय होता है साहब। अभी आज सुबह तो इनका अनाउंसमेंट आई है, तो लेट्स। इधर पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद सिद्धू का बयान, कहा कांग्रेस के सभी सदस्यों को साथ मिलकर काम करना होगा। पंजाब का विकास, पार्टी की जीत को मकसद को पूरा करना है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह बाजवा के घर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद मुलाकात की। सिद्धू से मुलाकात पर मंत्री राजेंद्र सिंह बाजवा का बयान, कहा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार घर पर आए थे सिद्धू। सोनिया गांधी के हाथ में पंजाब का पावर सेंटर रहने की कही बात। वही पावर सेंटर रहेंगे, उनकी दिशा पे ही सब कुछ हो रहा है। उनके निर्देश पर ही वो प्रधान बने हैं, उनके निर्देश पर ही हम सब चलेंगे। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद कुलजीत नागरा से मिले सिद्धू। सुनील जाखड़ से भी मुलाकात की। पंजाब कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कुलजीत सिंह नागरा का बयान, कहा मुझ पर भरोसा जताने के लिए आला कमान का शुक्रिया, सबके साथ मिलकर काम करने की कही बात। सिद्धू और सीएम कैप्टन अमरिंदर में खींचतान पर परगट सिंह का बयान, कहा लड़ाई सिद्धू और कैप्टन की नहीं बल्कि पंजाब के मुद्दों की है। 2022 चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। इश्यूज की लड़ाई है और किसी से पर्सनल लड़ाई नहीं है। मैं तो कभी भी किसी को पर्सनल नहीं मानता, क्योंकि एज लॉन्ग एज वी शुड वर्क फॉर पंजाब। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह। अमृतसर में सिद्धू के घर पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बुधवार को अमृतसर दौरे पर जाएंगे सिद्धू। हरसिंदर साहब और दुर्गियाना मंदिर में मत्था टेकेंगे। जासूसी कांड पर द गार्जियन अखबार का दावा, जिसके मुताबिक भारत सरकार ने कई पत्रकारों नेताओं की जासूसी कराई। जासूसी के आरोप पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, कांग्रेस ने देश को अपमान करने के लिए लगाया आरोप। कहा तथाकथित रिपोर्ट के लीक होने का समय और फिर संसद में ये व्यवधान की आप क्रोनोलॉजी समझिए। जासूसी कांड पर संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का लोकसभा में बयान, कहा फोन टैपिंग से जासूसी के आरोप गलत, लीक डेटा का जासूसी से कोई लेना देना नहीं। फोन टैपिंग पर सरकार का प्रोटोकॉल सख्त है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर हमला, कहा देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है सरकार। विपक्ष के नेताओं की जासूसी पर कार्रवाई की मांग की। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार से सच सामने रखने की अपील की। कहा जासूसी करवाकर आप देश के भीतर के कौन से आतंकियों से लड़ रहे थे। जासूसी पर कांग्रेस के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कहा जासूसी कराने वाली कांग्रेस से इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं है। कांग्रेस राज में फोन टैपिंग होती थी। बाकी तो 2013 में खबरें छपी हैं कि हजारों लोगों का फोन टैप होता था। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के सारे आरोपों को सिरे से खारिज करती है। जासूसी मामले पर विपक्ष के सवाल पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का बयान, कहा हर मामले में जेपीसी की मांग समस्या का हल नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर हमला, कहा आज मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, पूरा विपक्ष लड़ेगा लड़ाई। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान, कहा जासूसी के मुद्दे पर कल सरकार से सवाल पूछेगा विपक्ष। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने जासूसी कांड पर सरकार को गिराया, कहा हमने जासूसी का मुद्दा अभी संसद में भी नहीं हटाया और सरकार की तरफ से बयान आने शुरू हो गए हैं। जासूसी कांड पर एनसीपी नेता नवाब मलिक का बयान, कहा पूरा विपक्ष एकजुट होकर मौजूदा सरकार से सवाल पूछे। वहीं कल सुबह 9:30 बजे संसद में बीजेपी संसदीय दल की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे इसे संबोधित। संसद के मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। पीएम ने वैक्सीन लेने वालों को बताया बाहुबली, कहा वैक्सीन लेने से कोरोना के खिलाफ बन जाएंगे बाहुबली। अब ये वैक्सीन जो है बाहु पर लगती है
और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं। वैक्सीन नीति पर कल प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक है। सूत्रों के मुताबिक सदन के नेताओं से करेंगे चर्चा। इस बैठक में कोविड पर प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। मानसून सत्र में विपक्ष को घेरने पर मोदी सरकार का मंथन। गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल समेत तमाम नेता और मंत्री मौजूद। राज्यसभा में सदन के नेता बने पीयूष गोयल। संसदीय कार्य मंत्री से जानकारी मिलने के बाद सभापति वेंकैया नायडू ने की घोषणा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी होंगे राज्यसभा में उपनेता, सूत्रों के हवाले से खबर। तेज बारिश के बीच संसद भवन पहुंचे राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आई सामने। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी छतरी खुद पकड़ी थी, जबकि राहुल की छतरी किसी और ने पकड़ रखी थी। चीन का बड़ा कबूलनामा, कहा गलवान घाटी में हुई झड़प में मारे गए थे 5 चीनी सैनिक। शुरुआती दौर में चीन ने किसी भी चीनी सैनिक की मौत से किया था इनकार। लखनऊ में पकड़े गए आतंकी कोड वर्ड के जरिए करते थे बातचीत। मिनहाज और मसीरुद्दीन के पास से मिली डायरी से यह खुलासा हुआ है। बातचीत के लिए फ्लाइट, उड़न तश्तरी और खटमल जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता था। डायरी के ज्यादातर कोडवर्ड को एटीएस ने किया डीकोड। ई रिक्शा के लिए उड़न तश्तरी, टाइम बम के लिए पटाखा, तो बकरीद के पहले ब्लास्ट करने की योजना के लिए कुर्बानी शब्द का करते थे इस्तेमाल। लखनऊ से पकड़े गए आतंकी मिनहाज की डायरी में मिले कई मोबाइल नंबर्स भी कोड में लिखे हैं। साथियों के नंबर, कोड को डीकोड कर संदिग्धों की तलाश में जुटी है एटीएस। प्रेशर कुकर बम के लिए 9 नंबर की किताब का कोड वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे आतंकी। किताब पढ़ने का मतलब घटनास्थल की रेकी करनी। आतंकी डायरी से खुले कई राज, दोस्त आ रहे हैं। गोश्त पकाओ का मतलब गैंग का कोई सरगना आने वाला है। 7 पेज का मतलब 7 जगह वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। आतंकियों ने किताब को लेकर भी कोडवर्ड का इस्तेमाल किया। किताब छप गई मतलब बम बन गया है। किताब पहुंचा दी गई मतलब हमला करने वाला सामान जगह पर रख दिया गया है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़। लश्कर का टॉप कमांडर इशफाक डार समेत 2 आतंकी ढेर। श्रीनगर के बडगाम में पुलिस को बड़ी कामयाबी। लश्कर-ए-तैयबा गिरोह के 5 आतंकियों को धर दबोचा। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। घाटी में सुरक्षा को लेकर डीजीपी दिलबाग सिंह ने की हाई लेवल मीटिंग। सीमा पार से घुसपैठ, गोलीबारी समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। बकरीद में छूट पर केरल से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक नहीं लगाई। मामले में कल होगी सुनवाई। यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। कहा यूपी में कांवड़ यात्रा नहीं होगी, मंदिरों में गंगा जल का विकल्प देंगे। अगस्ता वेस्टलैंड केस में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। जज मनोज कुमार ओहरी ने क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी को नोटिस भेजा। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन की वजह से बंद सड़क को खोलने पर 23 अगस्त तक टली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भारती एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और टाटा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। टेलीकॉम कंपनीज ने एजीआर बकाया की गणना गलत तरीके से करने की बात कही थी। महाराष्ट्र में ड्रग्स तस्करों पर एनसीबी की छापेमारी। मुंबई में बड़ी मात्रा में ड्रग्स के साथ करीब 78 लाख की नकदी जब्त की गई है। पकड़े गए आरोपियों के पास से सोने के गहने भी मिले। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का मायावती पर हमला। कहा चुनाव के वक्त ब्राह्मणों को गुमराह करने में जुटी हैं बहन जी। और मुझको लगता है कि जिन्होंने जनता के बीच में काम नहीं किया है, आज उनका एकमात्र सहारा जाति और क्षेत्र है, और उसके आधार पर वो सपना देख रहे होंगे, तो सपना देखने का अधिकार सभी को। बीएसपी के ब्राह्मण कार्ड पर बीजेपी का जोरदार हमला। कहा जनता का विश्वास खो चुकी है बीएसपी। लालच के लॉलीपॉप में नहीं फंसेगा ब्राह्मण, नहीं चलेगा मायावती का एजेंडा। ब्राह्मणों का भला ये लोग कब किए? जब मेरा खुद, जो कि मैं पूरे विश्व में मेरा नाम है, कलाकार के रूप में, एक सुपरस्टार के रूप में पूरा विश्व हमको सम्मान देता है, राइट? हमको कभी इन्होंने अपने सम्मान नहीं दिया क्योंकि मैं ब्राह्मण था। ये लोग ब्राह्मण के खैरख्वाह है, ये लोग ब्राह्मण के लिए कब से सोचने लगे। मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीएसपी के बागी विधायक असलम रायनी का बड़ा बयान। कहा ब्राह्मणों पर नहीं होगा चुनावी स्टंट का असर, ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी को ही करेगी वोट। एक ही कथन है उनका, एक ही कहना है कि इस बार माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे।
किसान आंदोलन पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा का बड़ा बयान, कहा कानून वापस होने तक किसानों के लिए लड़ते रहेंगे, किसानों का आखिर तक साथ देने का वादा किया। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया का येदियुरप्पा पर बड़ा हमला, कहा मैंने तो पहले ही कहा था कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री बदलेगा, किसी ने भरोसा ही नहीं किया, येदियुरप्पा को बताया भ्रष्टाचारी। किसान आंदोलन पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, महामारी में लगातार प्रदर्शन को बताया गलत, बातचीत को बताया आखिरी रास्ता। दिल्ली पहुंचे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात। तेलंगाना के नए टीडीपी अध्यक्ष चुने गए बक्कानी नरसिम्हलू, टीडीपी के मुखिया और पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की नियुक्ति। मुंबई में महाराष्ट्र के बीजेपी की ओबीसी वर्किंग कमेटी की बैठक, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की शिरकत। ग्रामीण विकास कल्याण अधिकारी और विकास अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र सौंपा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी बधाई। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का समाधान करने के दिए निर्देश। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार, लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। नवनिर्वाचित सांसद विजय बसंत से मिले राहुल गांधी, संसद भवन में हुई मुलाकात, राहुल ने विजय बसंत को दी बधाई। वहीं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की समीक्षा बैठक, पीएचईडी के अधिकारियों के साथ बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। आंध्र प्रदेश की पश्चिमी गोदावरी में मौजूद पोलावरम प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने किया हवाई, इसका सर्वे किया, सीएम के साथ दूसरे मंत्री भी रहे मौजूद। जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने फिर दिया विवादित बयान, बीजेपी सरकार और नेताओं पर निशाना साधते हुए किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में बंद आजम खान की तबीयत बिगड़ी, लखनऊ जिला अस्पताल में किया गया भर्ती, कुछ दिन पहले ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर जेल लौटे थे आजम खान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नीतीश मोदी सरकार पर हमला, कहा जनता पर महंगाई की दोहरी मार पड़ी है, अच्छे दिन आएंगे वाली बात किसी जुमले से कम नहीं। देखिए हर तरफ महंगाई है, गरीब किसान मिडिल क्लास फैमिली सब लोग परेशान हैं। यही सरकार है, भाजपा के लोग कहते थे अच्छे दिन आएंगे, महंगाई पर मार करेंगे। पटना में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आरजेडी का प्रदर्शन, तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार बताया। बिहार के मुजफ्फरपुर में आरजेडी के कार्यकर्ताओं का मोर्चा, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। शिरोमणि अकाली दल ने कृषि कानूनों के खिलाफ संसद के बाहर किया विरोध प्रदर्शन, सुखबीर सिंह बादल ने प्रदर्शन के दौरान कहा हम चाहते हैं कि सारी पार्टी एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ी हो। बढ़ती महंगाई का विरोध दर्ज कराने साइकिल से संसद पहुंचे टीएमसी के सांसद, महंगे पेट्रोल डीजल पर जताया विरोध, डेरेक ओब्रायन, लोकसभा सांसद कल्याण बैनर्जी, अर्पिता घोष मिले थे। बिहार में आरजेडी कार्यकर्ताओं का महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल, जिला मुख्यालय के बाहर जमकर किया विरोध प्रदर्शन, राज्य और केंद्र के खिलाफ की नारेबाजी। वहीं रांची में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सोरेन सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछुआरों ने राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, नाव पर काले झंडे लगाकर जताया विरोध, नया कानून बनाने से खफा है मछुआरे। कोलकाता में सीआईडी दफ्तर के बाहर हंगामा, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने जमकर उत्पात मचाया। ओडिशा के भुवनेश्वर में टाटा पावर के कर्मचारियों का प्रदर्शन, बिजली के निजीकरण के विरोध में खोला मोर्चा, 7,500 कर्मचारियों की छटनी पर हंगामा। आंध्र प्रदेश में सीएम जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ छात्र संगठनों ने खोला मोर्चा, राज्य में नई नौकरी को लेकर आवाज बुलंदी, हिरासत में लिए गए कई छात्र नेता। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन, रजिस्ट्रार ऑफिस में दिया धरना, एनरोलमेंट फीस माफ करने की मांग की। देश में कोरोना के 38,164 नए मामले सामने आए, मौत का आंकड़ा 4,14,000 के पार पहुंचा, देश में अब भी 4 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले। देश में तेजी से जारी है कोरोना जांच अभियान, आईसीएमआर के अनुसार कल 14,63,000 अधिक सैंपल की जांच हुई, कुल जांच का आंकड़ा 44,54,00,000 के पार पहुंचा। देश के कई राज्यों में कोरोना का कहर बरकरार है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, तमिलनाडु और केरल समेत देश के कई राज्यों में नहीं काबू में आ रहा कोरोना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का बड़ा बयान, कहा मुफ्त वैक्सीन योजना से 40 करोड़ लोगों को अब तक लगाया जा चुका है टीका, पिछले 24 दिनों में सबसे ज्यादा टीकाकरण हुआ। दिल्ली एम्स की प्रोफेसर डॉक्टर नीरज ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की है, कहा फिलहाल 1-2 साल तक नहीं जाने वाला कोरोना, सावधानी को बचाव बताया।
300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 100 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर इंडोनेशिया पहुंचा INS ऐरावत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट करके कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनों के साथ खड़ा है भारत। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 27 जुलाई तक बढ़ा। राज्य में आने जाने पर मिली पूरी छूट। वाटर पार्क और मल्टीप्लेक्सेस अब 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। मणिपुर में लागू 10 दिनों के संपूर्ण कर्फ्यू का आज दूसरा दिन। कर्फ्यू की वजह से लोगों को हो रही है भारी परेशानी। डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने किया है 10 दिनों के पूर्ण कर्फ्यू का ऐलान। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले को लेकर सावधान है प्रशासन। सिलीगुड़ी की फुलेश्वरी मंडी आज से लगातार 7 दिन तक बंद रहेगी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अलर्ट। प्रशासन ने अस्पताल से लेकर आइसोलेशन सेंटर किए तैयार। गुजरात के भावनगर में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। धार्मिक कार्यक्रम में 200 लोगों के इकट्ठा होने से पुलिस प्रशासन सख्त है। सभी पर FIR दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में ईद को देखते हुए कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। पहलगाम और गुलमर्ग में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगाई भीड़। मानसून की बारिश ने खोली सरकार की पोल। भारी बारिश के बाद राजधानी के कई इलाके हुए जलमग्न। दिल्ली के मधु विहार इलाके में सड़कों पर भरा बारिश का पानी। जिले में भारी बारिश की वजह से आजाद मार्केट में भी भरा पानी। लोगों को आने जाने में हुई भारी दिक्कत। दिल्ली में बारिश के बाद मुश्किल में जिंदगी। मथुरा रोड और नरेला के रामदेव चौक पर जमा पानी। यातायात पर पड़ रहा बुरा असर। दिल्ली में बारिश के बाद प्रहलादपुर रेलवे अंडरपास में भरा पानी। जलभराव की वजह से फंसी कई गाड़ियां। दिल्ली में झमाझम बारिश से ITO पर लगा लंबा जाम। सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 1-2 दिनों तक बारिश का अनुमान जताया है। गुरुग्राम में आफत की बरसात के बाद मुश्किल में जिंदगी। कहीं पानी में डूबी गाड़ियां तो कहीं बह गए घर और दुकान। गुरुग्राम का सेक्टर 10 बारिश के बाद बना टापू। गाड़ियां पानी में डूबी। लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। गुरुग्राम के सेक्टर 46 में सड़क पर पानी भरने से फंसे कई वाहन। दफ्तर जाने वालों के लिए मुसीबत बनी बरसात। भारी बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी। पानी में रेंगने को मजबूर हुई गाड़ियां। जिले में भारी बारिश की वजह से जगह जगह पर जल भराव। प्रतापनगर इलाके में घरों तक घुसा पानी। लोगों की बड़ी मुसीबत। दिल्ली में सड़क की खराब हालत पर बीजेपी विधायक प्रवेश साहब सिंह ने ली चुटकी। कहा, सड़कों की हालत देख लीजिए CM केजरीवाल। उत्तराखंड में जारी है बारिश का कहर। मसूरी देहरादून रोड पर गलोगी पावर हाउस के पास दरक रहा है पहाड़ गिरने से लगी गाड़ियों की लंबी कतार। उत्तरकाशी के बाद टिहरी में भी बादल फटा है। लोगों के घरों में घुसा मलबा। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उत्तराखंड में मूसलाधार बरसात के बीच कुमाऊं की लाइफलाइन कही जाने वाली रानीबाग पुल हुआ क्षतिग्रस्त। पुल का एक हिस्सा ढहने के बाद वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद। हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे विधायक ने अधिकारियों को लगाई फटकार। उत्तरकाशी में बादल फटने से हुआ बड़ा हादसा। 3 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग लापता हैं। सैलाब में बह गए 2 से 3 घर। उत्तराखंड में पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश। NDRF की टीम रेस्क्यू में जुटी है। उत्तराखंड के टिहरी में बादल फटने से एक युवक घायल। नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड में बारिश के बाद हुए हादसों को लेकर एक्शन में CM पुष्कर सिंह धामी। सचिवालय स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का किया निरीक्षण। CM ने अधिकारियों को जारी किया दिशा निर्देश। उत्तरकाशी के मांडो और कंकड़ारी गांव में बादल फटने से तबाही। प्रभावित इलाकों में जायजा लेने के लिए पहुंचे DM मयूर दीक्षित। खतरे को देखते हुए मकानों को खाली करने के दिए गए निर्देश। मौसम विभाग ने हिमाचल के 4 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। मुंबई से सटे कल्याण में मूसलाधार बरसात से निचले इलाकों में जमा हुआ पानी। गाड़ियों की आवाजाही में भारी दिक्कत। थाने में पानी घुसने से पुलिसकर्मियों की भी बड़ी परेशानी। नवी मुंबई में भी आफत की बारिश पड़ी है। मूसलाधार बारिश से तुरभे पुलिस स्टेशन में भरा पानी। पुलिसकर्मियों को भारी दिक्कत। भारी बारिश को देखते हुए मुंबई और उसके आसपास के इलाकों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। लोगों से एहतियात बरतने की अपील। ठाणे के भिवंडी में जल जमाव ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। 2 दर्जन से ज्यादा इलाकों में भरा बारिश का पानी। सड़क तालाब में तब्दील नजर आई। मुंबई से सटे ठाणे में भारी बारिश से सड़कों पर लबालब भरा पानी। तालाब पाली परिसर पूरी तरह से पानी में डूबा। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कत। महाराष्ट्र के पालघर में दर्दनाक हादसा हो गया। नाला सुपारा में मैनहोल में गिरा 4 साल का बच्चा। फिलहाल बच्चे का कोई पता नहीं चल पा रहा है। मुंबई के मीरा रोड पर दर्दनाक हादसा। 10 साल का एक बच्चा नाले में बहा। बच्चे की तलाश में जुटे नगर निगम के कर्मचारी। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश बनी मुसीबत। मुंब्रा इलाके में जल जमाव से बड़ी लोगों की मुसीबत। कई जगहों पर लगा लंबा जाम।
मुंबई से सटे ठाणे में भूस्खलन, कलवा के घोलाई नगर में चट्टान खिसकने से 5 लोगों की मौत, 2 घायल, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मूसलाधार बारिश, शहर के निचले इलाकों में भरा पानी, दफ्तर आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। गाजियाबाद के लोनी में दर्दनाक हादसा, तालाब में नहाने गए 2 लड़कों की डूबने से मौत, ट्रोनिका सिटी इलाके की घटना। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भारी बारिश से एम्बियंस मॉल का छज्जा गिर गया, इलाके में मचा हड़कंप, एहतियातन मॉल को बंद करवा दिया गया है। हरियाणा के नूह में भारी बारिश से सड़क पर सैलाब, गाड़ी चलाने वालों को भारी दिक्कत, झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। हरियाणा के रेवाड़ी में बाढ़ जैसे हालात हो गए, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर सैलाब से दहशत है, लोगों की बड़ी मुसीबत। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में घुसा पानी, नाराज लोगों ने जल निकासी को लेकर सड़क जाम की। सड़क तहसीलदार से आश्वासन मिलने के बाद शांत हुआ ग्रामीणों का गुस्सा। यूपी के गोंडा में दर्दनाक हादसा हो गया, बारिश के कारण पंचायत भवन की छत गिर गई, 2 बच्चों की दबकर मौत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में फिर फटा बादल, श्रीगुफाड़ा में बादल फटने से आई बाढ़ से सामान्य जनजीवन प्रभावित, स्थानीय लोगों के साथ एसडीआरएफ की टीम भी राहत और बचाव कार्यों में जुटी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश से बड़ी मुसीबत, देखते ही देखते पानी की तेज धार में बह गए 2 लोग, गांव वालों ने किसी तरह बचाई जान। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में तेज बरसात के बाद घरों में घुसा पानी, घरों में कैद रहने को मजबूर लोग। हरियाणा के अंबाला में बारिश के बाद बदहाली की तस्वीरें आई सामने, कई इलाकों में भरा पानी, यातायात सेवाएं प्रभावित हुई हैं। गुजरात के वलसाड में मूसलाधार बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात, शहर के कई हिस्सों में जल जमाव से बढ़ी लोगों की परेशानी, कई लोगों के घरों में भी बाढ़ का पानी घुसा। बिहार के रोहतास में अचानक आई बाढ़ में फंसे 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने बचाया, मांझर कुंड में नहाने के दौरान बाढ़ में फंस गए थे दोनों युवक। नवी मुंबई में खारगर पहाड़ियों पर फंसे 120 लोगों को रेस्क्यू किया गया, मानसून में पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे थे ये लोग, दमकल कर्मियों ने सीढ़ियों और रस्सियों के सहारे ये ऑपरेशन चलाया। चेन्नई में जल जमाव के खिलाफ सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन, सड़क पर जमे पानी के बीच लेटकर जताया विरोध, जल निकासी की समस्या दूर करने की मांग की। इधर मानसून की बारिश में पानी पानी हुआ राजस्थान का सवाई माधोपुर, शहर के गली मोहल्ले सभी जगह पानी पानी, शहर के बीचों बीच बहने वाला लुटिया नाला भी उफान पर। गोंडा में पंचायत भवन की छत गिरने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जिलाधिकारी ने दिए जांच के आदेश, भवन निर्माण को लेकर उठे सवाल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भारी बारिश ने खोली सड़कों की पोल, एसडीएम आवास में भी भरा बारिश का पानी, बारिश से लबालब नजर आई सड़कें। एमपी में सेल्फी लेने के लिए देना होगा 100 रुपए चार्ज, एमपी की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने ऐलान किया है, कहा सेल्फी करती है वक्त बर्बाद, संगठन के काम में लगाएंगे जमा रकम। सेल्फी में वक्त बहुत खराब होता है और कई बार हम लोग घंटा भर तक लेट हो जाते हैं कि हमारे यहाँ मंडल कार्यकारिणी है, मंडल कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष जी भी होते हैं, तो जिस मंडल में जो जितनी सेल्फी खिंचाएगा वो 100 रुपये का शुल्क मंडल कोषाध्यक्ष के पास जमा करेगा। डिंडोरी में विधायक ओमकार सिंह ने प्रभारी मंत्री का काफिला रोकने का प्रयास किया, पुलिस ने पकड़कर हटाया। प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव नवीन आदर्श महाविद्यालय का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे। गुजरात के अहमदाबाद में निगम के शिक्षकों की सराहनीय पहल, पार्क में बच्चों की ली क्लास, कोरोना की वजह से बंद रखे गए हैं बच्चों के स्कूल। मथुरा में मुड़िया पूर्णिमा मेले को प्रशासन ने किया रद्द, 20 जुलाई से 24 जुलाई तक लगने वाले इस मेले में बड़ी संख्या में पहुंचते थे श्रद्धालु, कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला। यूपी के मुरादाबाद में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, करीब 150 हिंदू मुस्लिम जोड़े शादी के बंधन में बंधे, मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के तहत करवाई गई शादी। मध्य प्रदेश के बैतूल में महिला को सांप ने काटा, इलाके में ग्रीन बैम्बू वाइपर के मिलने से दहशत, इलाज के बाद महिला की हालत बेहतर, सांप को वापस जंगल में छोड़ा गया। यूपी के कानपुर में पुलिस और एसटीएफ का जॉइंट ऑपरेशन, मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश शमीम गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपी के पास से 4 किलो चरस और पिस्टल बरामद हुई है। संभल में शादी समारोह से लौट रही बस ने सड़क पर खड़ी बस को मारी टक्कर, हादसे में 7 की मौत, कई घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। संभल हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, अधिकारियों को दिए मौके पर पहुंचकर हर संभव मदद करने के निर्देश, भीषण सड़क हादसे में हुई है 7 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पेड़ से टकराई बारातियों की कार, दूल्हे समेत 4 की मौत, दुल्हन की हालत नाजुक। दिल्ली के वजीराबाद में इको वैन पर पलटा ट्रक, वैन सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया, सभी का इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में बारिश की वजह से बेकाबू बस पलटी, बस में सवार आधा दर्जन से ज्यादा यात्री घायल, सिंगूर नदी के पास हुआ हादसा।
यूपी के सीतापुर में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। लाठी डंडे और धारदार हथियार से हुए हमले में 5 लोग घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। प्रयागराज में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से बदमाश घायल। पुलिस ने एक अवैध पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद की। यूपी के बुलंदशहर में चोर ने की बुजुर्ग की हत्या, भाग रहे आरोपी की ग्रामीणों ने की पिटाई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। कानपुर में सब्जी चोरी के शक में युवक को बांधकर बेरहमी से पीटा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हैदराबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। हत्या और डकैती में शामिल 5 आरोपियों को धर दबोचा गया। आरोपियों से पूछताछ में जुटी है पुलिस। कर्नाटक के मंगलुरु में कॉलेज की लैब में लगी आग। सभी 208 छात्रों को दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। कॉलेज में चल रही थी SSLC की परीक्षा। मध्य प्रदेश के रीवा में महज 20 रुपए के विवाद में चली गोली, घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फरार आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अतिक्रमण रोकने के लिए पहुंची टीम और लोगों के बीच हुई झड़प। निगम इंजीनियर साधना चौधरी पथराव में हुई घायल। पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के मुरादाबाद में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग बुरी तरह घायल। ग्वालियर के नकली पुलिस बनकर घर में घुसे युवक को लोगों ने जमकर पीटा। नशे की हालत में युवक को पुलिस के हवाले किया गया। ग्रेटर नोएडा में ATM काटकर लाखों की चोरी करने वाले मेवाती गैंग का पर्दाफाश हुआ है। चोरों से 2.5 लाख रुपए, एक मोटरसाइकिल और 2 तमंचे बरामद हुए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बस स्टैंड के पास से पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को दबोचा। युवक के पास से 315 बोर तमंचा बरामद किया गया। पूछताछ में युवक ने कहा गांव में रंजिश के चलते चलाता है हथियार। यूपी के फिरोजाबाद में टैंकर से टकराई अनियंत्रित बस, बाल बाल टला ये हादसा। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। 3 घायलों को गंभीर हालत में भेजा गया अस्पताल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बिहार के रोहतास में शराब पार्टी करते 6 मुखिया सहित 19 लोग गिरफ्तार किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, कहा विदेशी निवेशकों ने भारत में 20,000 करोड़ का निवेश किया। फ्रांस की नेवी के साथ भारतीय नौसेना का जलपोत INS तबर ने किया युद्धाभ्यास। कानपुर में राष्ट्रीय स्तर के बॉक्सर की बदहाली, परिवार चलाने के लिए पान मसाले की दुकान चला रहे हैं सुरेश शिरोमणि। स्वर्णिम विजय वर्ष के सेलिब्रेशन के मौके पर सियाचिन क्रिकेट लीग का आयोजन। नुबारा घाटी में यह टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। टोक्यो ओलंपिक में शिरकत करने के लिए सानिया मिर्जा और उनके जोड़ीदार अंकिता रैना जापान के लिए हुए रवाना। टोक्यो ओलंपिक पर कोरोना का साया है। अमेरिका की महिला जिम्नास्ट कोविड पॉजिटिव पाई गई, आइसोलेशन के लिए भेजी गई। नेपाल का नया प्रधानमंत्री बनने पर शेर बहादुर देउबा को PM मोदी ने दी बधाई। पाकिस्तान को चीन ने दिया झटका। विस्फोट के बाद दसू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के काम पर रोक लगा दी है। चीनी इंजीनियरों को ले जा रही बस में बुधवार को विस्फोट होने से 9 चीनी नागरिक और 3 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बड़ा बयान, FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के रहने के लिए मोदी सरकार को बताया जिम्मेदार। श्रीलंका पर मंडराया डेल्टा वायरस का खतरा। कोरोना के 30% नए केसेस में डेल्टा वेरिएंट के लक्षण हैं। कोलंबो समेत दूसरे शहरों में अलर्ट जारी किया गया।